दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर नासिक से मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हकीम लुकमान का पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए ही समर्पित था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरा संपूर्ण जीवन हजारों लाखों लोगों को शिक्षा देने के अंदर व्यतीत हो गया और लोग मेरी शिक्षा के अनुरूप चल भी रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी एक अंतिम शिक्षा भी तुम सुन लो। बेटे ने कहा कि पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक कोयला और एक चंदन की लकड़ी कहीं से लेके आ। बेटा सोचने लगा कि पिताजी आज क्या करने वाले हैं। कोयला और चंदन की लकड़ी से कोयला भी मिल गया और घर के अंदर चंदन की छोटी लकड़ी भी मिल गई। दोनों हाथों में लेकर पिता के समक्ष समुपस्थित हुआ और बोला, पिताश्री, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया गया है। मैं कोयला और चंदन की लकड़ी ले आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, अब इन दोनों को नीचे फेंक दो, नीचे डाल दो। लड़के ने वैसा ही किया और हाथ धोने के लिए जैसे वो उठने लगा, पिता ने कहा, रुको, तुम्हारे दोनों हाथ मुझे बताओ तो सही। जिस हाथ में कोयला था, कोयला फेंकने के बाद भी वो हाथ काला हो चुका था, और जिस हाथ में चंदन की लकड़ी थी, वो चंदन की लकड़ी हाथ से गिरने के बाद भी उसमें जो उसकी खुशबू थी, उसकी महक थी, वो अभी भी बरकरार थी। पिता ने कहा, बेटा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम दुष्ट लोगों की संगत करेंगे, दुराचारी लोगों की संगत करेंगे, अन्याय और अत्याचार से उपार्जित जो अपना पैसा है दुष्कर्मों में लगाते हैं, ऐसे लोगों की संगत करेंगे। हमारा हाथ इसी कोयले की तरह काला हो जाएगा। हम उन्हें छोड़ भी देंगे, उनसे हम किनारा भी कर लेंगे उनकी वृत्तियों को जानकर, फिर भी जो कलंक लगा हुआ है, जो दाग है, वो छूटेगा नहीं। और सज्जन पुरुषों की हम संगत करेंगे, अच्छे लोगों की हम संगत करेंगे, तो बेटा हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उनकी महक, उनकी खुशबू जिंदगी भर हमें उस खुशबू से महकाती रहेगी, सुहासित करती रहेगी। बेटा, जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों को ही नज़दीक रखना जो प्रेम, स्नेह, दूसरों का भला चाहने वाले हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाले हो। ऐसे लोगों के साथ तुम रहोगे तो सचमुच में तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम भी अपने जीवन के अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करते रहेंगे तो हम भी एक दिन सचमुच में एक अच्छे इंसान होने के लायक तो बन ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।